गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इस सेशन में आपका ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट द अर्थ इन द सोलर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी सिक्स्थ में 3 बुक्स रहेगी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सिविक्स। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट चैप्टर है द अर्थ इन अ सोलर सिस्टम। जो हमारा सोलर सिस्टम होता है और जो अर्थ है हमारे सोलर सिस्टम में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम रोज़ नोटिस तो करते हैं लेकिन उसे इग्नोर कर देते हैं, उसका रीज़न नहीं जानते। तो इस चैप्टर में हमें बहुत सारे ऐसे रीज़न्स जानने को मिलेंगे। अब शुरू करते हैं। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। जब हम स्काई को देखते हैं, आसमान को देखते हैं, जब सनसेट हो जाता है, जब सूर्य अस्त हो जाता है, जब हम स्काई को, आसमान को देखते हैं तो कितना सुंदर दिखता है। वो बहुत सारे तारे उसमें टिमटिमाते हैं, एकदम अलग कलर का, ऑरेंज कलर का या फिर स्काई हो जाता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply grow without any flicker, just as the moon shines. क्या बोल रहे हैं आपको कि हम सभी जब सूर्य अस्त हो जाता है, जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमें जैसे जैसे जो सूर्य है वो जाता है वैसे वैसे अंधेरा होने लगता है और छोटे छोटे स्टार्स हमें आसमान में दिखने लगते हैं। जब वो पूरा अंधेरा हो जाता है उसके बाद हमें पूरा आसमान जो होता है वो तारों से, स्टार से भर जाता है। स्टार्स ट्विंकल ट्विंकल जो स्टार करते हैं, हमने पोएम सुनी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स। ट्विंकल मतलब जगमगाते हुए तारे, ट्विंकल करते हुए तारे हमें आसमान में दिखते हैं। हम क्या देखते हैं, कुछ तारे तो बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्विंकल ट्विंकल करते हैं, और कुछ ऐसे ही रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, कुछ स्टार्स बहुत बड़े दिखते हैं, कुछ स्टार्स बहुत छोटे दिखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टार्स हम देखते हैं। कुछ स्टार्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्लो करते हैं, बहुत ज़्यादा टिमटिमाते हैं, और कुछ स्टार्स होते हैं वो एकदम ऐसे ही रहते हैं, एकदम प्लेन रहते हैं, बिना टिमटिपाए रहते हैं। जैसे मून मतलब जो हमारा चांद है वो भी एक तरीके से क्या है, स्टार ही है। ठीक है, Along with these bright objects, you may also see moon on most of the days. It may, however, appear at different times in different shapes and at different positions. हम मोस्टली देखते हैं जो मून होता है, जो चांद होता है, वो हमें डिफरेंट डे पे डिफरेंट तरीके का दिखता है। कभी तो फुल मून होता है, कभी आधा होता है, मतलब अलग अलग शेप में हमें मून दिखाई देता है। तो हमने कभी भी सोचा नहीं होगा, कोई भी हम क्वेश्चन नहीं करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें ये पता चलेगा कि ऐसा आखिर होता क्यों है, कि अलग अलग शेप्स में, साइज़ में, पोजिशंस में हमें जो चांद है वो कैसे नज़र आता है। इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें चांद भी दिखता है और कभी और सूर्य अस्त नहीं हुआ होता है और चांद भी आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो जाता है कि चांद भी दिखता है और सन भी दिखता है। ठीक है, मून भी दिखता है, सन भी दिखता है, दोनों सेम टाइम्स में दिखते हैं। बहुत सारे स्टार, ऐसा कभी कभी सुबह हो जाती है और हमें स्टार्स भी कुछ कुछ दिखते हैं। ठीक है, एकदम सुबह सुबह आप उठ के देखेंगे तो बहुत सारे स्टार्स हमें फिर भी दिखते हैं। तो ऐसा कैसे होता है। ठीक है, एक टाइम पे मून और सन हमें कैसे दिख सकते हैं। और तो ये सभी चीज़ें जानने के लिए कि कैसे चांद कभी अलग तरीके का नज़र आता है, क्या सब चीज़ें होती है, उसके लिए हमें 2 मूवमेंट्स जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो है रोटेशन, एक है रिवोल्यूशन। ठीक है, ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो सेशन है ये एक इंट्रोडक्शन सेशन है, जिसमें हम एक इंट्रोडक्शन देंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या ऐसे बेसिक चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले है वंडर्स ऑफ स्काई। स्काई जो होता है हमारा आसमान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे वंडर्स होते हैं, उसमें अर्थ आ जाती है,
सन आ जाता है, अलग अलग प्लैनेट्स आ जाते हैं, स्टार्स आ जाते हैं, स्टार्स की जो गैलेक्सी होती है वो आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, ये पूरे हमारे जो स्काई होती है सोलर सिस्टम में, ये सब चीज़ें होती हैं। उससे पहले कि हम ये चैप्टर स्टार्ट करें, सबसे पहले हम बेसिक पढ़ लेते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम का बेसिक क्या होते हैं। हम सभी को पता है 8 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। पहले 9 थे, लेकिन फिर जो प्लूटो था, प्लूटो भी एक प्लैनेट था, उसको हटा दिया गया था 2006 में, उसे प्लैनेट की गिनती में से हटा दिया गया था। अब कितने प्लैनेट्स हैं? सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, ठीक है। अब वो 8 प्लैनेट के नाम क्या है? फर्स्ट है मर्क्यूरी, फिर सेकंड है वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूट्रस एंड नेपच्यून, ठीक है। ये पूरे 8 प्लैनेट्स होते हैं। तो जो स्काई होता है, जैसे हम मोस्टली आसमान में देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें दिखती नहीं है। जैसे हमें अर्थ तो दिख जाता है, अर्थ में तो हम रहते ही हैं, वो कैसे देख सकेंगे, लेकिन हमें मून दिख जाता है, हमें सन दिखता है। लेकिन बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं जो कि आसमान स्काई में होते हैं। स्टार्स हमें दिख जाते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लैनेट्स भी होते हैं। टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं, ये हमें याद रखना है। कौन से हैं? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूट्रस एंड नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। ये आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा। ये क्या करते हैं? ये जो सन है, ठीक है, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, ठीक है। सन के चक्कर लगाते हैं, ये घूमते हैं। ये जो ऑर्बिट होता है, ठीक है, ये ऑर्बिट बना होता है सन के आसपास, और ये ऑर्बिट में से घूमते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये जो हैं इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोला जाता है। जो शुरू में आपको जो दिख रहे हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है, क्योंकि ये काय के बनते हैं? रॉक के बनते हैं। रॉक और मेटल्स, जो मेटल्स होते हैं उनके ये प्लैनेट्स बनते हैं। ये एक सॉलिड प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इसके बाद के जो प्लैनेट्स हैं, इसके बाद के जो 4 के बचे हुए जो प्लैनेट्स हैं, जिनके नाम है जुपिटर, सैटर्न, यूट्रस एंड नेपच्यून, ये इनको कौन से प्लैनेट्स बोला जाता है? गैस जाइंट्स बोला जाता है, ठीक है। गैस जाइंट्स इन्हें क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गैस से बने होते हैं, ठीक है। ये बाकी ये जो मार्स, अर्थ, वीनस, मर्क्यूरी से साइज़ में बड़े होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इनकी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है, बड़ी साइज़ के होते हैं ये, और ये गैस से मिलकर बने होते हैं। और सन और मून जो है, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा सन और मून क्या है, तो क्या सन और मून एक प्लैनेट नहीं है? सन और मून क्या है? स्टार्स है, ठीक है। मोस्टली ऐसा कभी कभी हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। सन और मून क्या है? स्टार्स है, वो भी एक स्टार्स की गिनती में आते हैं। ये कैसे बनते हैं सन और मून? सन और मून जो होता है, ये गैस, इनके अंदर बहुत सारी गैस होती हैं, ठीक है। सन के अंदर, मून के अंदर, स्टार्स के अंदर, सबके अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं। मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम होती हैं, और इन गैस से ही बन के ये प्लैनेट्स बने होते हैं। प्लैनेट्स नहीं, स्टार्स। स्टार्स ये जो होते हैं गैस से बनकर बने होते हैं। तो ये एक चीज़ आप सभी को पता होगी कि ये जो प्लैनेट्स हैं ये सन के आसपास घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। हमारी पृथ्वी जो है वो भी सन के आसपास रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, सन के आसपास घूमती रहती है। तो जो भी प्लैनेट्स हमने अभी देखे वो सन के आसपास घूमते रहते हैं। सन जो होता है वो स्टेशनरी होता है, वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता है, वो एक जगह ही रहता है। और उसके दूर दूर जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं, जितने भी हमने भी प्लैनेट्स देखे, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूट्रस एंड नेपच्यून, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। यूरेनस एंड नेपच्यून, इन सब के नाम आपको याद होने चाहिए। 8 प्लैनेट्स हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। और ये सन के आसपास जो है वो घूमते रहते हैं, और सन जो होता है स्टेशनरी होता है, वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं घूमता। और ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये उनकी जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट जो ये जो आप लाइन देख रहे हैं उस पर ये घूमते रहते हैं, ठीक है। तो आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ भी जो है वो भी घूमती रहती है, ठीक है, सन के आसपास घूमती रहती है। लेकिन वो सिर्फ सन के आसपास ही नहीं घूमती, इसके साथ साथ वो
खुद अपने अंदर भी ऐसे घूमती रहती है, अपने अंदर भी ऐसे चक्कर लगाती रहती है। तो जो अर्थ है उसके 2 मूवमेंट्स होते हैं। अर्थ के 2 मूवमेंट्स कौन से होते हैं? तो वो 2 मूवमेंट्स कौन से होते हैं? फर्स्ट जो होता है रोटेशन। रोटेशन मतलब कि ये जो पृथ्वी है अपने अंदर ही ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती रहती है। ये डेली मूवमेंट होता है, डेली बेसिस पे होता है, ठीक है। जैसे दिनों रात जो होता है वो इसी प्रोसेस की वजह से होता है। ये कम से 24 आवर्स में घूमती है, इसलिए 12 घंटे की रात होती है और 12 घंटे की सुबह होती है, ठीक है। तो ये 24 आवर्स ऐसे पूरी घूमती रहती है, एक चक्कर अपना कंप्लीट करती है अर्थ। तो इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। रोटेशन वाली प्रोसेस में अर्थ अपने अंदर ही घूमती रहती है, ठीक है। इसकी वजह से सुबह और रात होती है। कैसे होती है सुबह रात? जब वो सन के पास होती है जौन सी जगह, तब वहाँ पर सुबह हो जाती है, और जब वो सन से थोड़ी दूर चली जाती है, सन से के दूर चल जाती है, तब वहाँ पर रात हो जाती है, ठीक है। जैसे मोस्टली क्या होता है कि अगर हमारे इधर सुबह हो रही है तो यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होती है? रात होती है। और अगर हमारे इधर रात होती है तो यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होती है? सुबह होती है। क्योंकि जब वो पृथ्वी है पूरा अपना एक गोल रोटेशन कंप्लीट कर देती है और वो कहाँ पर पहुँच जाती है? यूएस, जो सन है वो यूएसए की तरफ पहुँच जाता है, तो वहाँ पर सुबह होती है। और जब हम जब सन के उधर पहुँच जाते हैं तब हमारे इधर सुबह हो जाती है। ये किस प्रोसेस की वजह से होता है? रोटेशन वाली प्रोसेस की वजह से होता है। रोटेशन की वजह से क्या होता है? सुबह होती है और शाम, सुबह और रात होती है। दूसरी जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि अर्थ जो है वो सन के चक्कर लगाती है, रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, एक रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये रिवॉल्यूशन कब होता है? 1 साल में कंप्लीट होता है, तभी हमारा जो ईयर होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। आपने कभी सोचा होगा ये एक ईयर 365 डेज़ का ही क्यों होता है, ठीक है। अब बहुत सारा अगर आपके मन में अगर क्वेश्चन आया होगा कि जो 1 साल होता है वो 365 डेज़ का ही क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक साल में 365 डेज़ में जो ये अर्थ है वो सन का एक चक्कर पूरा लगा लेती है, पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेती है। वो करने में उनको कितना टाइम लगता है? 365 डेज़ और 6 आवर्स, मतलब 6 घंटे और ज़्यादा लगते हैं। इसी मूवमेंट की वजह से क्या आता है? जैसे सीजन्स में अगर कोई चेंजेस आया है, ठीक है, जब सन के बहुत पास होती है तब क्या होती है? गर्मी वाला सीज़न होता है। जब सन के बहुत दूर चल जाती है पृथ्वी तब ठंड का मौसम आ जाता है, बारिश का मौसम। तो जो मौसम्स में चेंज आते हैं, जो सीजन्स में चेंज आता है, वो रिवॉल्यूशन वाले मूवमेंट की वजह से ही आता है। आई होप आपको ये दोनों जो हमने रिवॉल्यूशन और रोटेशन देखा वो आपको समझ आया हो। इसी बेसिस पे हम पूरा जो चैप्टर है आपका वो देखेंगे कि आपके चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। वो अगर आपको ये दोनों चीज़ें समझ आएगी उससे ही आपको पूरा चैप्टर समझ आएगा। और तो इस चैप्टर में हम यही सारी बेसिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो क्वेश्चंस हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन नहीं करते कि ऐसा क्यों होता है। जैसे जो मून है वो डिफरेंट शेप्स और साइजेस में हमें दिखता है, कभी अलग अलग पोजीशंस में हमें दिखाई देता है, तो ऐसा क्यों होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सन भी दिखता है, मून भी दिखता है, तो ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं, कुछ प्लैनेट्स में हम जा सकते हैं, कुछ प्लैनेट्स में नहीं जा सकते, कुछ प्लैनेट्स इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है। सेलेस्टियल बॉडी होती है, सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है यह हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। सेलेस्टियल बॉडी सोलर सिस्टम में अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, मेटेनॉइड्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, क्या होती है, तो ये सब इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके अगले सेशन में हम सेलेस्टियल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे कि सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।